तो दोस्तों आज हो गई है 11 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव का घमासान, राकेश टिकैत का बड़ा हमला, हिंदू बनाम मुस्लिम को मुद्दा बना करके सीटें बढ़ाना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस। आप लोगों को बताते चले यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और आरएसएस पर हिंदू बनाम मुस्लिम को मुद्दा बना करके सीटें बढ़ाने का आरोप लगाया है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी आरएसएस की एक आंतरिक रिपोर्ट यह है जो कि इन्हें यह बताती है कि यूपी में कुल इनकी 140 सीटें आ रही हैं। अब ये चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम बना करके अपनी कुछ सीटें बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को यूपी चुनाव में 140 से 165 सीटों के बीच में यहां पर जीत मिल सकती है। यह इनकी अपनी रिपोर्ट है। इसके साथ ही टिकैत ने आगे कहा है कि अब बीजेपी की यही कोशिश है कि सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। यूपी के लोग बीजेपी से नाराज हैं, इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गड़बड़ी करने में लगातार जुटे हुए हैं। ये यहां पर कहना है दोस्तों राकेश टिकैत का। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच कई जगह से यहां पर धांधली की खबरें सामने निकल के आई हैं। साइकिल को वोट देना चाहता था बुजुर्ग, कमल पर डलवाया, सपा की चुनाव आयोग से शिकायत। आप लोगों को बताते चलें यूपी में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की। पार्टी ने आरोप लगाया कि आगरा में एक बुजुर्ग से कर्मचारियों ने कमल पर वोट डलवा दिया, जबकि वह साइकिल को वोट देना चाहते थे। वोटिंग शुरू होने के बाद से सपा की ओर से लगातार अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी की शिकायतें चुनाव आयोग से की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और वहीं एक अन्य शिकायत में सपा ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा के बूथ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा करके मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग की आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाना है। तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले कई जगहों से फर्जी वोटर भी यहां पर पकड़े गए हैं, यानी कि वह फर्जी मतदान करने के लिए वहां पर आए थे। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और कई जगहों पर ईवीएम खराबी की भी शिकायत सामने निकल के आई। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पहले चरण में ही भाजपा बौखलाई हुई नजर आई और तमाम जगहों से गड़बड़ी की शिकायतें यहां पर चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने की है। अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव पहले चरण में 58% मतदान, कई जगह धांधली के आरोपों के बीच 58 सीटों पर वोटिंग हुई है खत्म। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। वहीं दिन भर हंगामे और धांधली की खबरों के बीच आप लोगों को बताते चलें यहां पर 58% के करीबन मतदान हुआ है। और वहीं सबसे ज्यादा शामली जिले की कैराना सीट पर मतदान हुआ है और वहीं 2017 की ही तरह इस बार भी नोएडा सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। और वहीं मुजफ्फरनगर में 62% से भी ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। शामली में 61.75% वोटिंग हुई है और वहीं अलीगढ़ में 57.25%, बागपत में 61.25%। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आंकड़े सामने निकल के आए हैं। दिन भर हंगामा होता रहा, कई जगहों से ईवीएम गड़बड़ी की शिकायतें निकल के आई, लोगों के बीच में गुस्सा था। और इस बीच यहां पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और कई उम्मीदवारों की किस्मत यहां पर ईवीएम में कैद हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पोस्टल बैलेट के नाम पर बड़ी धांधली, बूथ पर पहुंची महिला तो पता चला पहले ही पड़ चुका है वोट। आप लोगों को बताते चलें यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर के वोटिंग हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बीच गाजियाबाद के एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी बुजुर्ग मुस्लिम महिला का वीडियो सामने आया है। 71 वर्षीय नसीम का आरोप है कि जब वो वोट डालने पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पहले ही पोस्टल बैलेट से डाला जा चुका है। महिला का कहना है कि उन्होंने वोट डाला ही नहीं है। और आपको बता दें कि
चुनाव आयोग ने दिव्यांग और बुजुर्गों की सुविधा के लिए पोस्टल बैलेट से वोट डालने का प्रावधान किया था, लेकिन जब वह महिला यहां पर पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पोस्टल बैलेट के नाम पर बड़ी धांधली हो रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें। युवा और किसान ईवीएम का बटन जोर से दबा रहे हैं, जयंत चौधरी का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने यूपी चुनाव के पहले चरण में ईवीएम खराब होने की कई शिकायतों के बीच बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि युवा और किसान गुस्से में ईवीएम के बटन दबा रहे हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, ईवीएम खराब होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं, कई जगहों से ऐसा लगता है कि युवा और किसान गुस्से में बटन दबा रहे हैं। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने पहले चरण की 58 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। आशीष मिश्रा की जमानत पर जयंत चौधरी ने व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोली हैं प्रियंका गांधी, अब वो खुला घूमेगा। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। अब इस मामले को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयंत के अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जमानत मिलने पर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि कोई नैतिकता है या नहीं। पीएम मोदी में क्या देश और देशवासियों के प्रति, किसानों के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी है क्या? आपके मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ ऐसा किया। सबसे पहले तो आप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थे। मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा। और वहीं जयंत चौधरी ने कहा है कि 4 किसानों को रौंदा और 4 महीने में ही जमानत। इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। यूपी अगर केरल बन जाए तो लोगों का जीवन बदल जाएगा, योगी डरे हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चलें। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने बहुत सधे हुए तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है। योगी ने पहले चरण के मतदान के समय यहां पर जनता को सावधान करते हुए कहा था कि मतदाता यूपी को बंगाल केरल में ना बदलने दे। इस पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक ट्वीट में यूपी के सीएम के लिए कहा है कि अगर यूपी केरल में बदल जाएगा तो योगी आदित्यनाथ को डर है। यूपी में सबसे अच्छी शिक्षा, शानदार स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, फिर इन लोगों को वोट कौन देगा? समाज में एकता होगी जिसमें धर्म और जाति के नाम पर लोगों की हत्या नहीं की जा सकेगी, यही यूपी के लोग चाहेंगे। उन्होंने यहां पर जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरा है और कहा है कि इनकी हार होने जा रही है और ये लोग डरे हुए हैं। ये यहां पर घेरा है केरल के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को। अगली अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव ब्राह्मण वोटों के लिए टेनी के बेटे को दिलवाई है जमानत, राजभर बोले उन किसानों का क्या जो शहीद हुए। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, आशीष मिश्रा को लेकर के अब विपक्ष हमलावर हो चुका है भाजपा पर। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आशीष मिश्रा को केवल इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि वह एक मंत्री का बेटा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा जानती है कि वह चुनाव हार रही है। समुदाय को यह संदेश देने के लिए कि यह जमानत उनकी कोशिशों का ही नतीजा है। वे जमानत के जरिए ब्राह्मण वोट हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर जोरदार हमला ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर बोला है और पूछा है कि उन किसानों का क्या जो शहीद हुए हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। चुनाव आयोग ने मणिपुर चुनाव की तारीखों में किया है बदलाव। अब 28 फरवरी और 5 मार्च को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 7 चरणों में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है और वहीं चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों में बदलाव किया है। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए बदलाव के बाद अब 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होगी। यहां पर आपको बता दें कि मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
पीएम मोदी के बयान, राहुल गांधी नहीं सुनते, यानी मुझ पर ईडी सीबीआई का दबाव बेअसर है। राहुल गांधी का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के हमलों का उत्तराखंड की चुनावी रैली में जवाब दिया है। उन्होंने उन दोनों हमलों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम मोदी ने संसद और फिर एक इंटरव्यू में उन पर हमला किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी नहीं सुनते हैं। पीएम मोदी के इस बयान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने रैली में कहा है कि उन्होंने कहा कि राहुल नहीं सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि ईडी और सीबीआई का दबाव राहुल गांधी पर काम नहीं करता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने उन पर कितना भी दबाव डाला वह पीछे नहीं हटे। और यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने घेरा है पीएम मोदी को चुनावी रैली के दौरान। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।